वो एक खामोश और तन्हा नौजवान था। माँ बाप का साया बचपन में ही छिन गया था और दुनिया वालों ने उसके यतीम होने का मजाक बनाया। किसी ने उसका सहारा न दिया, किसी ने उसके आंसू न पूछे। लोगों की बातों और तानों से तंग आकर वो गांव से दूर एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगा था। दिन भर मजदूरी करता, पत्थर तोड़ता या लकड़ियां काटता और शाम होते ही पास के एक मदरसे जाता जहां वो इल्म हासिल करता था। उसकी जिंदगी कठिन थी, मगर उसका यकीन, उसका ईमान, उसका अल्लाह पर भरोसा बहुत मजबूत था। वो निहायत सादा लिबास में रहता, उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो दिखाती थी कि ये नौजवान आम नहीं, शायद किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। एक दिन शहजादी अपने दोस्तों और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की सैर को आई। हसीमजाक परिंदों की आवाजें और फितरत का हुस्न उन सबको महसूस कर रहा था कि अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकला और हमला कर गया। सब लोग घबरा गए। सिपाही तलवारें निकालकर शेर से लड़ने लगे ताकि शहजादी और बाकी लोगों को बचाया जा सके। इसी अफरातफरी में शहजादी खुद को बचाते बचाते जंगल के अंदर काफी आगे निकल गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो न दोस्त थे न सिपाही। जंगल में अंधेरा छा चुका था, हर तरफ सन्नाटा और दरख्तों की सरसराहट थी। शहजादी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डरी समी चलती रही और अचानक उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। रोशनी की हल्की सी झलक और धुआं इस बात की दलील था कि अंदर कोई मौजूद है। शहजादी ने दौड़ते हुए झोंपड़ी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। दरवाजा एक नौजवान ने खोला और देखा कि एक खूबसूरत लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी है और बहुत डरी हुई लग रही है। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में डर और थकान छुपी हुई थी। नौजवान ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं और यहां इस वक्त क्या कर रही है? लड़की ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं शहजादी महानूर हूं, रास्ता भटक गई हूं। बाहर बहुत खतरनाक जंगली जानवर हैं, क्या मैं तुम्हारी झोपड़ी में रात बिता सकती हूं? नौजवान, जिसका नाम हुसैन था, एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। उसके दिल में सवाल उठने लगे, अगर इसे अंदर न आने दिया तो ये लड़की शायद जंगल में किसी दरिंदे का शिकार बन जाए। आखिरकार अपने जमीर की आवाज सुनकर वो बोला, अंदर आ जाओ। शहजादी अंदर दाखिल हुई और एक कोने में जाकर बैठ गई। वो थकी हुई और सहमी हुई लग रही थी। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही थी, जिसकी गर्मी ने कुछ राहत दी। हुसैन ने शहजादी से कोई और सवाल नहीं किया। वो खामोशी से वुजू करके इबादत में मशगूल हो गया। सारी रात वो अल्लाह से राज़ो नियाज में लगा रहा, जबकि शहजादी एक तरफ बैठी, कभी आग को देखती, कभी हुसैन को। शहजादी ने रात के सन्नाटे में एक अजीब मंजर देखा। वो नौजवान, जो बज़ाहिर एक सादा मजदूर लगता था, किसी और ही जहान का मालूम होता था। वो मोमबत्ती के करीब हाथ रखता, फिर हटा लेता और दोबारा रखता, जैसे अपने वजूद को तकलीफ देकर किसी पोशीदा दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हो। शहजादी हैरान थी कि ये कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। सारी रात यूं ही गुजर गई। एक कोने में रोशनी, इबादत और खामोशी। सुबह की रोशनी झोपड़ी में दाखिल हुई। हुसैन उठा, आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। उसने शहजादी की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अब तुम जा सकती हो, मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा यहां कभी वापस मत आना। शहजादी सकते में आ गई, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। वो बिना कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ वो झोपड़ी रह गई और उसके अंदर एक नौजवान, जो शायद दुनिया से दूर किसी राज का अमीन था। बादशाह और सिपाही पूरी रात जंगल में शहजादी को ढूंढते रहे थे। जैसे ही शहजादी झोंपड़ी से बाहर निकली, सामने बादशाह अपने मुहाफिजों के साथ मौजूद था। बादशाह ने शहजादी को देखा तो दौड़ता हुआ उसके पास आया, गले से लगा लिया
और कांपती आवाज में बोला, बताओ, तुम कहां चली गई थी? मैं बहुत डर गया था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम कैरियत से हो, शहजादी ने अपने आंसू छुपाते हुए जवाब दिया। मुझे एक शेर ने अलग कर दिया था। मैं रास्ता भटक गई। एक नौजवान ने मेरी जान बचाई। उसका नाम हुसैन है। मैंने उसकी झोंपड़ी में रात गुजारी। यह सुनकर बादशाह का चेहरा संजीदा हो गया। उसने आहिस्ता लहजे में कहा, यह राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर लोगों को मालूम हो गया कि बादशाह की बेटी घर से बाहर रात गुजार कर आई है, तो मेरी इज्जत थाक में मिल जाएगी। शहजादी हैरत से बोली, लेकिन उस नौजवान ने मेरी मदद की, मेरी इज्जत बचाई। उसने मुझे छुआ तक नहीं। बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे यह फैसला करना पड़ेगा। उस नौजवान को खामोशी से महल में फांसी देकर मारना होगा। यह बात हमारे खानदान और लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। यह सुनकर शहजादी चौंक गई। उसकी आंखों में हैरत और गुस्से की लहर दौड़ गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बादशाह सलामत? शहजादी की आवाज भर आई थी। आंखों में आंसू चमकने लगे थे। जिस शख्स ने मेरी जान बचाई, मुझे इज्जत दी, खौफ में पनाह दी, वो मेरा मोहसिन है। आप उसे नहीं मार सकते। बादशाह ने नजरें चुरा ली। लम्हे भर को खामोशी छा गई। सिपाही इर्द गिर्द खड़े हैरत से ये मंजर देख रहे थे। शहजादी ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, अगर आप उसे सजा देंगे तो मैं शाही महल वापस नहीं जाऊंगी। बादशाह के चेहरे पर तनाव बढ़ता गया। उसने सख्त लहजे में कहा, बेटी, तुम नहीं जानती, एक छोटी सी बात सल्तनतों को हिला देती है। लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, हकीकत कोई नहीं देखता। तो फिर आप भी उन लोगों जैसे हो गए। शहजादी ने नम आंखों के साथ कहा, मैं सच्चाई के लिए खड़ी हूं। अगर हुसैन को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मगर बादशाह ने शहजादी की बात नहीं मानी और हुक्म दिया कि उस लड़के को महल लाया जाए, मगर यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। सिपाही हुसैन को पकड़कर महल ले आए। किसी को कुछ पता न चला। उसे महल के कैदखाने में बंद कर दिया गया। हुक्म था कि सुबह उसे फांसी दी जाएगी। रात खामोश थी, मगर महल में एक दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शहजादी महानूर का। सुबह होने से कुछ लम्हे पहले वो बादशाह के पास आई और बोली, अबू जान, मुझे सिर्फ एक बार उस लड़के से मिलना है, सिर्फ एक बार। मुझे उससे एक सवाल करना है, तब तक उसे न मारिए। बादशाह ने बेटी के चेहरे पर दुख और सच्चाई देखी और हार मान गया। कैदखाने में हुसैन को बुलाया गया। शहजादी ने हल्की थरथराती आवाज में पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। उस रात तुम बार बार अपना हाथ मोमबत्ती पर रखते थे, फिर पीछे हटा लेते, फिर हाथ मोमबत्ती पर वापस रखते थे। ऐसा क्यों किया? कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर नौजवान की आवाज गूंजी, धीमी मगर पुरअसर, शहजादी, उस रात मैंने सारी रात अपने नफ्स से जंग की थी। एक खूबसूरत तन्हा लड़की मेरे सामने बैठी थी और मैं एक आम इंसान हूं। मेरा दिल, मेरी आंखें, सब आजमाया जा रहा था। मैंने मोमबत्ती पर हाथ रखा और सोचा, अगर मैं इसकी शिद्दत बर्दाश्त कर गया तो शायद जहन्नम की आग भी सह सकूंगा। मगर जब ये छोटी सी आग भी बर्दाश्त न हुई तो मेरे दिल ने कहा कि जहन्नम की आग तो इससे कहीं ज्यादा सख्त है। उसी लम्हे मैं कांप गया। मैंने सोचा कि अगर मैं सच में एक अच्छा इंसान हूं तो मुझे बुराई की तरफ मायल नहीं होना चाहिए। मुझे अपने नफ्स को काबू में रखना है। मैंने खुद को गुनाह से बचाने के लिए रात भर खुद को सजा दी, ताकि ना सिर्फ आपकी इज्जत महफूज रहे, बल्कि मैं अल्लाह के सामने भी शर्मिंदा न हूं। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने आप पर काबू पा लिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। मैं उस रब का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे अंधेरे में रोशनी दिखाई। शहजादी के आंसू बेकाबू हो चुके थे। जब बादशाह ने हुसैन की बातें सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल लरस गया।
और चेहरे पर नदामत छा गई। वो खामोशी से उठा। हुसैन ने मोहब्बत से देखा। बादशाह की आवाज गूंजी, मगर इस बार उसमें गुरूर नहीं, बल्कि फ़ख्र और मोहब्बत थी। ये नौजवान सिर्फ नेक नहीं, बल्कि असल शहजादा है। ये किरदार का वो बादशाह है जो मेरी सल्तनत को संभालने के काबिल है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरी बेटी महानूर की शादी इसी नौजवान हुसैन से होगी। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। शहजादी के चेहरे पर सुकून, शुक्र और खुशी की झलक नजर आने लगी। शादी की तैयारियां फौरन शुरू हुई। हर तरफ चरागा हुआ, महल सजाया गया, दुआएं हुई और आवाम ने हुसैन को पहली बार एक बादशाह के रूप में देखा। कुछ दिन बाद एक अजीमुशान तकरीब में शहजादी महानूर और हुसैन का निकाह हुआ, जहां सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी रोशनी भी महसूस हो रही थी। बादशाह ने अपना ताज हुसैन के सर पर रखते हुए कहा, अब ये सल्तनत तुम दोनों की है, इंसाफ, दियानत और मोहब्बत की सल्तनत। हुसैन ने झुककर ताज लिया और कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस सल्तनत को वैसे ही संभालूंगा जैसे मैंने उस रात एक अमानत की हिफाजत की थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। एक नौजवान जो तन्हा, गरीब और बेसहारा था, उसने अपनी ख्वाहिशात और नफ्स की जंग में फतह हासिल की। उसने दिखाया कि ईमान, हया और खौफे खुदा इंसान को वो अजमत दे सकते हैं जो दुनिया के ताज और तख्त भी नहीं दे सकते। जब इंसान अल्लाह की रजा को हर चीज पर मुकद्दम रखता है तो दुनिया भी उसके कदमों में आती है। इज्जत, वफा और सच्चाई वो खजाने हैं जो दिल को बादशाह बना देते हैं, चाहे इंसान एक झोंपड़ी में क्यों न रहता हो।